मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत वारिसे उलूम आला हज़रत फ़ख्र अज़हर, मेहमान काबा, ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान अलैहि रहमतो व रिज़वान के उर्स पाक में हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान की ज़िंदगी के बेशुमार गोशे हैं। आपकी ज़िंदगी के बहुत से अबवाब हैं और हर बाब निहायत रोशन और मुनव्वर नज़र आता है। मुख्तसर से वक्त में आपकी ज़िंदगी के किसी भी गोशे को उजागर नहीं किया जा सकता। जी, क्या थोड़ा सा वक्त है। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान की ज़िंदगी का सबसे अहम गोशा इस्तकामत अला शरीयत है, तसल्लुफ़िद्दीन है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस तरह अपनी ज़िंदगी में तसल्लुफ़िद्दीन और इस्तकामत अला शरीयत का सबूत पेश करते रहे, ठीक उसी तरह हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक तसल्लुफ़िद्दीन और इस्तकामत अला शरीयत का सबूत पेश फरमाया है। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान ने जो फतवा दिया, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उस फतवे पर अमल करते रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने फतवा कुछ और दिया हो और अमल कुछ और हो। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान ने तस्वीर और मूवी के हराम होने पर अगर फतवा दिया है तो पूरी जिंदगी तस्वीर और मूवी से बचते रहे। यहाँ तक कि ऐसी मजलिसों में भी हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान ने कैमरों को हटवा दिया जहां बड़े बड़े उलमा को जबान खोलने की जुर्रत नहीं हो रही थी। हुज़ूर ताजुश शरिया ने अगर फतवा दिया कि माइक की इक्तिदा नाजायज़ व हराम है, माइक की आवाज पर रुकू और सजदा करने से नमाज फासिद हो जाती है, हुज़ूर ताजुश शरिया ने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इस फतवे पर अमल किया है। आप यूरोप में गए, अमेरिका में गए, अफ्रीका में गए, हॉलैंड में गए, दुबई में गए, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए और बड़ी बड़ी मस्जिदों में आपका खिताब हुआ। मुरीदीन ने कहा हुजूर वो माइक नहीं हटाएंगे, आप वहां तशरीफ न ले जाएं। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इज्जत अता फरमाई थी, वो दबदबा अता फरमाया था, वो हैबत अता फरमाई थी कि जब हुजूर ताजुश शरिया उस मस्जिद में पहुंचे, हजारों का मजमा है, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने फरमाया पहले माइक को हटाया जाए, उसके बाद अख्तर रज़ा मुसल्ले पर खड़ा होगा।
न किसी सेक्रेटरी को बोलने की जरूरत हुई, न किसी सदर को बोलने की जरूरत हुई। ये वो मस्जिदें हैं जहां इमाम मारे डर के माइक को हटाने पर कादिर ना हो सके। मेरे ताजु शरिया उसी मस्जिद में पहुंचे और एक लम्हे में मुनकर का खात्मा कर दिया। ये हुजूर ताजु शरिया की पहचान। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर ताजु शरिया ने अगर ये फतवा दिया कि मुतादिद टेलीफोन से हासिल होने वाली खबर इस्तिफादा नहीं है, तो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हुजूर ताजु शरिया रहमत व रिजवान ने इस फतवे पर अमल किया है और कभी भी टेलीफोन से हासिल होने वाली खबर को खबर इस्तिफादा नहीं माना है। शहादत शरई अगर ये फतवा दिया कि चलती ट्रेन पर फर्ज व वाजिब नमाजों की अदायगी नाजायज है, तो पूरी जिंदगी हुजूर ताजु शरिया ने इस फतवे पर अमल करके दिखाया भी है। चलती ट्रेन पर हुजूर ताजु शरिया फर्ज व वाजिब नमाजों की अदायगी नहीं फरमाते और कभी सफर में वक्त की तंगी होती और इस बात का खतरा होता कहीं वक्त निकल ना जाए, मुरीदीन परेशान होते, लेकिन मेरे शरिया मुतमईन। हुजूर ताजु शरिया रहमत व रिजवान को 2012 में मैंने मुबारकपुर मदऊ किया। हुजूर ताजु शरिया की बारगाह में मैंने गुजारिश की और गुजारिश करते ही दावत कबूल हो गई। हजरत मुफ्ती शुएब रजा साहब हुजूर ताजु शरिया को लेकर बरेली से निकले और बनारस में पहला कयाम था और दूसरे दिन मुबारकपुर जाना। शुएब रजा साहब अलैहि रहमत व रिजवान ने मुझसे बयान फरमाया कि वक्त में तंगी पैदा हो चुकी थी और बज़ाहिर ट्रेन के रुकने का कोई इम्कान नहीं नजर आ रहा था। फास्ट ट्रेन थी, दरमियान में कोई स्टॉप नहीं था, वक्त में तंगी थी। हमने कहा हुजूर वक्त निकलता जा रहा है। हुजूर ताजु शरिया वजू फरमा कर बैठे हुए हैं, ट्रेन के रुकने का इंतजार हो रहा है। मुफ्ती शुएब रजा ने कहा हुजूर, मुफ्ती शुएब रजा अलैहि रहमत व रिजवान ने इस करामत को मेरे मोबाइल पर टाइप करके भेजा। कहा वक्त में तंगी थी, हम लोग हैरान परेशान थे, हुजूर ताजु शरिया चलती ट्रेन पर फर्ज व वाजिब नमाजों की अदायगी के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। थोड़ा सा वक्त बचा था, हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने तसर्रुफ फरमाया। ट्रेन के रुकने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही हुजूर ताजु शरिया ने गर्दन झुकाई, तसर्रुफ फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी बयाबान में ट्रेन को रोक दिया और जब तक ताजु शरिया नमाज पढ़ते रहे ट्रेन चली नहीं। जैसे ही ताजु शरिया ने सलाम फेरा है फिर ट्रेन रेंगने लगती है। ये मेरे हुजूर ताजु शरिया की करामत भी है और इस्तकामत भी है। 2002 का ये वाकया है। साउथ अफ्रीका में एक शहर है लेडी स्मिथ, वहां का एक दारुल उलूम है, दारुल उलूम कादिरिया। उस जमाने में मैं दारुल उलूम कादिरिया में मुकीम था, तदरीस और इफ्ता के फराइज अंजाम दे रहा था। कुछ सालों के लिए छुट्टी लेकर मैं गया था। अवैस रजा कादरी जलसे में मदऊ थे, बड़े बड़े उलमा और मशाइख मदऊ थे। हुजूर ताजु शरिया रहमत व रिजवान भी इंडिया से पहुंचे हुए थे। हर तरफ कैमरा लगा हुआ था। जैसे ही हुजूर ताजु शरिया जलसगाह के करीब पहुंचे, सारे के सारे कैमरा वाले अपना अपना कैमरा लेकर भागने लगे। हुजूर ताजु शरिया जब स्टेज पर पहुंचते हैं उस वक्त आपकी आंखों की बीनाई बिल्कुल सलामत थी। हुजूर ताजु शरिया फौरन अवैस रजा कादरी के पास गए और उनके कान के पास अपनी आंख को लगा करके कुछ देखा और फरमाया कि पगड़ी की पेच कान पर भी है कि नहीं है। तुम पाकिस्तानियों की आदत है कि पगड़ी बांधते हो तो कान के ऊपर से पगड़ी बांधते हो, ये खिलाफ सुन्नत है। दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को भी आपने देखा होगा, सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को भी देखा होगा, ये सर पर अमामा लपेटते हैं तो कान पर पगड़ी का कुछ भी हिस्सा नजर नहीं आता। हुजूर ताजु शरिया अवैस रजा के पास पहुंचे, आपने फरमाया ये खिलाफ सुन्नत है, पगड़ी बांधो तो पगड़ी का कुछ हिस्सा कान पर भी होना चाहिए। एक साहब ने सवाल किया कि फिक़े हनफी में कहीं इसका कोई जुजिया मौजूद नहीं है कि पगड़ी की पेच कान पर भी होना चाहिए। हुजूर ताजु शरिया रहमत व रिजवान ने फरमाया कि जुजिया नहीं है तो कुल्लिया तो है। अल उज़नानो मिनर राह, ये कान सर ही का हिस्सा है। जब सर पर पगड़ी बांधते हो तो इस कान पर भी पगड़ी का कुछ हिस्सा होना चाहिए। नारे तकबीर! सारे लोग अपने हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
उर्से ताजुल शरिया फैजान हुजूर ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की इस्तकामत का ये आलम, क्या बात है, वाह वाह। तसल्लुफ फिद्दीन का ये आलम और मुनकर को मिटाने का ये जज्बा कि जब भी आपके पास कोई आता और मुसाफा करता तो उसके हाथ पर नजर फरमाते, अगर हाथ में चैन होता उसको उतरवाते, अगर उसकी उंगलियों में कई कई अंगूठियां होती उसको उतरवाते, अगर उसके हाथ में कड़ा होता उसको उतरवाते, चाहे वो वक्त का वजीर हो, चाहे वो वक्त का अमीर हो, चाहे वक्त का सुल्तान हो, लेकिन ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान हुक्म शरा बयान करने में किसी का चेहरा नहीं देखते थे। ताजुल शरिया देखते थे तो किताबुल्लाह देखते थे, सुन्नत रसूल देखते थे, फिक़े हनफी के जुज़ियात देखते थे, रज़ा इलाही को देखते थे। ताजुल शरिया ने बड़े से बड़े सेठों और बड़े से बड़े अमीरों को भी हुक्म शरा पर गर्दन झुकाने पर मजबूर कर दिया है। ये ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की शान। बेशक हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान एक बार दुबई तशरीफ ले गए। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हशमती सतीश फरमा है, इन्होंने अपने मकाले में इसको जिक्र किया और कई मकाला निगारों ने इस वाक़े को बयान किया। दुबई में एक सेठ साहब थे, उनका नाम अब्दुल रज़ाक था। बहुत बड़े सेठ थे, वो अरबपति नहीं एक खरबपति थे। गोल्डन और सोने का बहुत बड़ा उनका व्यापार था, पूरे दुबई में उनका कारोबार फैला हुआ था। वो कई फैक्ट्रियों के मालिक थे, कई कंपनियों के मालिक थे और रमजानुल मुबारक में वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान से हुफ्फाज को बुलाकर अपनी कंपनियों में रखते थे ताकि काम करने वालों को नमाज पढ़ने और तरावी पढ़ने में कोई दुश्वारी ना हो। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान दुबई तशरीफ ले गए। वो सेठ साहब मिलने को तशरीफ लाए, वो भी हुजूर ताजुल शरिया के मुरीद थे। किसी साहब ने कह दिया, हुजूर इनकी कंपनी में एक वहाबी तरावी की नमाज पढ़ा रहा है। इतना सुनना था कि हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार नुमाया हो गए। पुरजलाल लहजे में उस खरबपति सेठ को डांटते हुए फरमाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को मेरा मुरीद बताते हो और वहाबी हाफिज के पीछे तुम्हारी कंपनी में वर्कर नमाज पढ़ रहे हैं। उसने कहा, हुजूर मेरे पास बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, मुझे नहीं मालूम कि किस फैक्ट्री में कौन देवबंदी हाफिज आ गया है, मैं उसकी तहकीक करूंगा, उसको निकालूंगा। हुजूर आपकी बारगाह में मैं तौबा करता हूं, रब की बारगाह में इस्तगफार करता हूं, आपसे माफी मांगता हूं, आइंदा ये खता नहीं होगी। अब जो भी हाफिज रखा जाएगा पूरी तहकीक के बाद रखा जाएगा। किसी वहाबी देवबंदी हाफिज को अब मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं मिल सकती है। हुजूर मुझे माफ फरमा दें। हुजूर ताजुल शरिया खुश हो गए और देवबंदियों के अकायदे बातिला से सेठ साहब को आगाह फरमाया और इरशाद फरमाया कि हमेशा वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो। हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे पर खुशी और मसरत के आसार नुमाया हो गए। सेठ साहब ने कहा, हुजूर हमेशा आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाते हैं, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले चले। हुजूर ताजुल शरिया का एहतियात देखो, आपने फरमाया कि अभी सफर में तो मैं नहीं जा सकता, तुमने अभी अभी तौबा की है, अगर तुम अपने तौबा पर कायम रहे और आइंदा आऊंगा सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं तुम्हारे मकान पर जाऊंगा। बताओ इस दौर में कौन पीर है जो खरबपति सेठों के मुकाबले में इतनी मजबूती के साथ एक हक और इब्ताल बातिल का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। कितने पीर आपको मिल जाएंगे, कितने आलिम आपको मिल जाएंगे कि चंदों की वजह से उनकी कोर दब जाती है, मदरसे की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ये सेठ कहीं नाराज ना हो जाए, मेरी मुरीदी से कहीं बाहर न चला जाए, किसी और के खेमे में न चला जाए। दुनिया भर की मसलहतें उनके सामने होती हैं, लेकिन ताजुल शरिया सेठों का चेहरा नहीं देखते, उनकी दौलत नहीं देखते। ताजुल शरिया के दिल में ये तमा नहीं होती थी कि ये मुरीद मेरी मुरीदी से बाहर हो जाएगा, चाहे मेरा मुरीद रहे या ना रहे, लेकिन हुक्म शरा पर गर्दन झुकाना लाजिम है। ताजुल शरिया अगर देखते थे तो रज़ा इलाही को देखते थे, रज़ा मुस्तफा को देखते थे, इस्तकामत अल शरीयत को देखते थे। हुजूर ताजुल शरिया ने इस्तकामत अल शरीयत और तसल्लुफ फिद्दीन की वो मिसाल कायम की है कि पूरे हिंदुस्तान में नजर दौड़ाओ तो दो चार पीरों को छोड़कर ताजुल शरिया के इस्तकामत की कोई नजीर और मिसाल नहीं मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती असजद रजा खां दामत फयूज़हुम भी हुजूर ताजुल शरिया के नक्शे कदम पर
चलते हुए नजर आ रहे हैं। हुजूर असजद मियां के अंदर भी तसल्लुफ फिद्दीन है, इस्तिकामत अला शरीयत है। हुजूर असजद मियां भी मामलात में किसी की परवाह नहीं करते। अगर उनको परवाह होती है तो शरीयत की फिक्र होती है, रज़ा इलाही की फिक्र होती है, मसलक की फिक्र होती है। बड़े बड़े खरीदने वालों ने हुजूर असजद मियां को खरीदने की कोशिश की, लेकिन दुनिया की कोई ताकत असजद मियां को खरीद ना सकी। ये वो सिक्का है जो बाजार मुस्तफा में बिक चुका है। दुनिया की कोई कंपनी, दुनिया का कोई नोट, दुनिया की कोई करेंसी हुजूर ताज शरिया के शहजादे को नहीं खरीद सकते। बेशक यही तो बरेली का इम्तियाज है, यही तो बरेली का, बेशक बरेली की खुसूसियत है। इन्हीं बातों के साथ मैं दरमियान से रुखसत हो रहा हूं। हुजूर कायदे मिल्लत के दामन को मजबूती से थामे रहो। इस दौर में मसलके आला हजरत के सबसे मजबूत तर्जमान हुजूर कायदे मिल्लत है। उनके दामन को पकड़े रहोगे तो इस्तिकामत अला शरीयत की दौलत हासिल रहेगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।